हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत नाउन संबंधी एरर से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को मैं आपको पूरी तरह से नियम स्पष्ट करते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और नाउन संबंधी जो एरर से संबंधित क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत नाउन संबंधी बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या एरर है इन्हीं को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा सावधानी से समझिएगा ताकि आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सरसाइज लिखा हुआ है एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से लिखा हुआ है। तो देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अर्थात आ रहे वाक्यों को सही कीजिए या शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला मैंने वाक्य लिखा है द न्यूज आर करेक्ट। द न्यूज आर करेक्ट, समाचार सही है। तो न्यूज जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इस वजह से यहाँ पर आर नहीं बल्कि ई जाएगा। तो हम लोग पहले वाला जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम लोग क्या करने वाले हैं, आर की जगह क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आर की जगह आपको किसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। इसके बाद दूसरा वाक्य है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सका। तो मार्क नहीं होता है, मार्क्स चलता है। अगर आप पेपर में देखते होंगे तो मार्क्स आपको दिखाई देगा। तो यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में आपको यूज करना है, मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा वाक्य है द वेगेज ऑफ सिन आर डेथ, यानी कि द वेगेज ऑफ सिन, पाप की वेगेज कमाई, आर डेथ मृत्यु, यानी पाप की कमाई मृत्यु के समान है। तो यहाँ पर पैसे कमाने की बात नहीं है, पाप पुण्य की बात है। तो इस वजह से सिंगुलर में जाएगा और यहाँ पर हमारा जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो हम लोग आर नहीं यूज करेंगे बल्कि आर की जगह इज। तो यहाँ पर हमारा इज होगा, यह चीज याद रखिएगा। धन कमाने वाली बात नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम लोग आर लिखते अगर धन कमाने वाली बात होती तो। इसके बाद 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी 10 भेड़ मैदान में चर रहे हैं। तो शीप का जो है शीप होता है, इसका प्लूरल रूप भी शीप ही होता है। तो हमें यहाँ पर जो यस लिखा है उसको हटाना होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बस हम क्या करेंगे, शीप लिखेंगे। ठीक है, यस वहां से हमको क्या कर देना है, हटा देना है। इसके बाद द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, यानी कि घर रिपेयर के अंतर्गत है या रिपेयर के अधीन है। तो यहां पर रिपेयर मतलब मरम्मत होता है, तो यहां पर यस नहीं रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, द हाउस इज अंडर रिपेयर, यानी जो घर है उसकी मरम्मत हो रही है या मरम्मत के अधीन है, तो यहां पर जो है यस नहीं रहेगा, आपको केवल रिपेयर लिखना होगा। बस इतना, रिपेयर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है इट इज अ नाइस पोएट्री, यह एक अच्छी कविता है। तो यह एक अच्छी पोएट्री, तो कविताओं के समूह को पोएट्री बोलते हैं। तो इस वजह से हम लोग पहले तो यहाँ पर जो पोएट्री है उसको पोयम में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आपको इस तरह से लिखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप नाइस पोयम लिखिए। ठीक है, नाइस पोयम लिख सकते हैं या फिर आप गुड पोयम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स, तुम्हारे जो सूचनाएं हैं गलत हैं। तो इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर रूप में होता है। तो आप क्या कीजिए, इंफॉर्मेशन में से यस हटा दीजिए और आर की जगह क्या कर दीजिए, इज कर दीजिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं योर इंफॉर्मेशन इज, इस तरह से आप बना सकते हैं, योर इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। अगर आप आर लिखना ही चाहते हो, सोच रहे हो कि मैं आर लिखूंगा, तो आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना होगा। अर्थात आप इस तरह से कर सकते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर। अगर आप पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं तब आपका जो है यहां पर यस पीसेस, तब आपका आर आ जाएगा। ठीक है, यह चीज याद रखिएगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर, तब आप आर लिख सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से करिए, आपका बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा, अर्थात वर्क करेगा, नहीं करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऐसे बताया, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद मम्स आर डेंजरस, तो मम्स से पहले आर्टिकल द आता है, एक चीज याद रखिएगा। और यह देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, यानी कि यस देखकर आप आर ना लगाएं। तो यह चीज आप हमेशा माइंड रखें कि मम से पहले द आता है, तो द पहले तो हम लोग लिखेंगे ही, द मम्स। इसके बाद देख सकते हैं द मम्स के बाद यहां पर आर आया है, तो आर नहीं रहेगा बल्कि इज रहेगा, इस तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में 3 हिरणों को देखा। तो डियर का सिंगुलर और प्लूरल रूप एक ही चलता है, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहां पर डियर में से यस क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमको केवल डियर लिखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फुल मेनी या फ्लावर्स आर बर्न टू फ्लश अनसीन, तो मेनी अ के साथ आपका जो नाउन आता है वह सिंगुलर आता है, और इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का आता है। तो बहुत सारे जो पुष्प हैं बगैर देखे ही लाल हो जाने के लिए जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मेनी के साथ नाउन आएगा वह सिंगुलर का आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का आएगा। तो हम फ्लावर में से यस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमको केवल क्या लिखना है, फ्लावर लिखना है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत जगह गलत देता है, याद रखिएगा यहाँ पर आपका सिंगुलर नाउन आएगा और यहाँ पर आपका फ्लावर के साथ जो है वह आर नहीं बल्कि ई जाएगा, यह चीज याद रखिएगा। इसके बाद कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के सबसे महान कवियों में से एक है। वन ऑफ का प्रयोग है सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर जो नाउन आता है वह प्लूरल का होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन है उसमें हम पोएट में यस लिखेंगे, अर्थात उसे प्लूरल बनाएंगे, पोएट्स, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, उसकी कविताएं रहस्यमयी है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो यह पोएट्री होता है हमेशा सिंगुलर में होता है। तो इस वजह से आप देखिए पहले इस तरह से बना सकते हैं, हिज, पहले आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लेकर आप डाउट में मत रहिए। हिज पोएट्री, इसके बाद इज लिखिए, ऐसे बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बना सकते, अगर नहीं लिखना चाहते हैं, आपको कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पोएट्री की जगह पोयम लिख सकते हैं, हिज पोयम, ठीक है, हिज पोयम। अगर आप प्लूरल ले जाना चाहते हैं तो हिज पोयम्स आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हिज पोएट्री, यानी पोएट्री हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, तो हिज पोएट्री इज, यानी कि इज लिखना होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे बनाते हैं हिज पोयम्स आर, तो पोएट्री की जगह पोयम्स लिखकर आप आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम थीप हैज रोब्ड माई वॉच, यानी किसी चोर ने मेरे घड़ी को लूट लिया है। तो चोर लूटते नहीं है बल्कि चुराते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और किसी चोर ने, तो हम लोग सम नहीं बल्कि अ लिख सकते हैं, यानी अ थीप। तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे अ थीप, अ थीप। इसके बाद बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब हमारा जो यह रोब है हैज, अब हम लोग रोब्ड को हटाकर स्टोलन लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से अ थीप हैज स्टोलन माई वॉच, इस तरह से आप करेक्ट करेंगे। यह चीज याद रखिएगा, सम को हटाकर ए का प्रयोग कीजिए। इसके बाद ही बॉट 3 सोप्स, उसने 3 साबुनों को खरीदा। तो 14वें वाले क्वेश्चन में मुझे किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई मिस्टेक इसमें पता चल रहा हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मुझे तो लग रहा है कि पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें किसी तरह का कोई इनकरेक्ट देखने को तो हमको मिल नहीं रहा है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सोप का प्लूरल भी सोप्स होता है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 15वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल, यानी उसका लड़का मीजल से जूझ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो मीजल है यह हमेशा ही देखेंगे तो इसके साथ यस लगा रहता है। तो इस वजह से हम लोग मीजल्स में क्या करेंगे, यस लगा देंगे। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा द मीजल्स, क्योंकि मम्स और मीजल्स 2 बीमारियां ऐसी हैं जो कि सिंगुलर रूप में ही होती है, लेकिन उनके लास्ट में यस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सिंगुलर रूप में ही रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, द पुअर इज अनहैप्पी। तो पुअर से पहले द आ चुका है, तो गरीब लोग, और इस वजह से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वह इज नहीं बल्कि क्या रहेगा, आर रहेगा। इसके बाद माई ट्राउजर आर डर्टी, तो ट्राउजर जो है हमेशा प्लूरल रूप में होता है, तो इसमें यस रहेगा। तो यह हमारा हो जाएगा ट्राउजर्स,
इस तरह से। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे भी और क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं मैंने अगला वाक्य लिखा है अशोक से पेंसिल्स कलर इज रेड, यानी अशोक के पेंसिल का रंग लाल है। तो आपको एक चीज बता देता हूं कि निर्जीव वस्तुओं के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमें इस एपिस्ट्रॉफी एस को हटाना होगा। तो इस तरह से हम लोग हटाएंगे द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड। इस तरह से हम लोग ऑफ का प्रयोग करके आसानी से पेंसिल के साथ जो एपिस्ट्रॉफी एस है उसको हटा सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला वाक्य है इज योर सीजर्स डल, क्या तुम्हारी कैंची धारहीन है। तो सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है, यानी कैंची हमेशा प्लूरल होता है। तो यहां पर इज नहीं बल्कि आर होगा और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हमारा क्या होगा, जो 1900 वाला रहेगा क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है, आर का प्रयोग करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। यह चीज याद रखिएगा। इसके बाद ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग्स, यानी उसने कुर्सी के पैरों को तोड़ दिया है। तो यहां पर देख सकते हैं निर्जीव के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है, तो हम लोग इसको हटाएंगे। तो इस तरह से लिखना होगा ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर। इस तरह से ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ चेयर, अर्थात वह कुर्सी के पैरों को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो इस तरह से आपको निर्जीव वस्तुओं के साथ अगर एपिस्ट्रॉफी एस दिखाई दे तो उसको आपको आपका प्रयोग करके हटाना होगा। इसके बाद डू नॉट हियर हिज एडवाइसेस, यानी उसके सलाहों को मत सुनो। डोंट हियर हिज एडवाइसेस, उसके सलाहों को मत सुनो। तो एडवाइस जो है हमेशा सिंगुलर में होता है, तो हम लोग यहां पर से यस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा केवल आपको एडवाइस लिखना होगा, यानी डोंट हियर हिज एडवाइस, उसके सलाह को मत सुनो। तो यहां पर आपको यस को क्या कर देना है, हटा देना है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। जिम्नास्टिक, तो यह जो है आपका हमेशा सिंगुलर में होता है, भले ही देखने में प्लूरल लगे। तो जिम्नास्टिक आर गुड फॉर हेल्थ, यानी शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हम लोग जो है जहां पर यह आर है हेल्पिंग वर्ब, उसको क्या करने वाले हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी ईज में चेंज करने वाले हैं। तो हमारा जो है 22वें वाले में ईज का प्रयोग होगा, किसकी जगह, आर की जगह। इसके बाद ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसे एक जोड़े चश्मे की आवश्यकता है। तो यहाँ जो हमारा स्पेक्टिकल है, चश्मा, यह हमेशा प्लूरल होता है, इसमें यस हमको लिखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्टिकल्स, यानी कि यस हमको उसमें लास्ट में लगाना होगा, क्योंकि हमेशा प्लूरल में होता है। यह चीज आप माइंड रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस, उसने मुझे अत्यधिक सलाहों को दिया। तो यहां पर देख सकते हैं फिर यस लगाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यस को हटा देंगे। 24वें वाले में हम लोग को क्या करना है, एडवाइस से यस को हटा देना है, बस इसी तरह। तो ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, यानी उसने मुझे अनेक सलाह दिए। इसके बाद लाइट्स ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड्स, तो याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, तो यहां से यस हटाएंगे और साउंड में से भी यस क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमको इस तरह से लिखना होगा, लाइट लिखना होगा। इसके बाद हमको साउंड में से भी क्या करना है, यस हटा देना है, ठीक है। यह चीज आप माइंड रखिएगा। इसके बाद ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम आर ब्रोकन, यानी ऑल द फर्नीचर्स यानी पूरे फर्नीचर ऑफ माई रूम मतलब मेरे कमरे के आर ब्रोकन, तोड़ दिए गए हैं। तो यह याद रखिएगा कि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में होता है, इस वजह से हम लोग फर्नीचर में से यस क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी जो हमारा 26वां है, हम लोग क्या करेंगे,
फर्नीचर में से हम लोग यस को हटाएंगे, ठीक है। फर्नीचर में से आपको क्या करना है, यस को हटाना है। और उसके बाद जो यह आपका आर है, ठीक है, आर की जगह आपको क्या करना है, इज का प्रयोग करना है क्योंकि सिंगुलर में होता है। तो ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज ब्रोकन, इस तरह से आपको बनाना होगा। इसके बाद अगला है द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, अर्थात कवि तथा विद्वान की मृत्यु हो गई है। तो अगर आपको पोएट से पहले द दिखाई दे रहा है अर्थात आर्टिकल का प्रयोग दिखाई दे रहा है और स्कॉलर से पहले अगर द का प्रयोग दिखाई दे रहा है तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन अगर एक ही के आगे अगर आपको द दिखाई दे तो इसका मतलब व्यक्ति एक ही है, दो पद पर है। तो इसका मतलब तब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर का आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग द लगा देंगे तब यह प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब आर सही है, क्योंकि तब यह अलग अलग दो व्यक्ति हो जाएंगे। यानी दोनों अगर स्कॉलर से पहले द लगा देते हैं अर्थात इस नाउन से पहले द लगा देते हैं और पोएट से पहले द लगा देते हैं तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन एक ही नाउन से पहले द है तो व्यक्ति एक ही दो पद पर है। तो इसका मतलब हम जब इसे दो तरह से सही कर सकते हैं। 27वां जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला, एंड के बाद आप क्या लगा दीजिए, द लगा दीजिए। एंड के बाद अगर आप द लगा देते हैं तो आपका यह सही हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका द पोएट एंड द स्कॉलर ऐसे है, ठीक। बस आपको क्या करना है, जहाँ पर आर है आर की जगह आप केवल क्या कर दीजिए, इज कर दीजिए। तो आर की जगह केवल इज कर देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है द कमिटी, समिति हैज अराइव्ड, आ पहुंची है, एट दिस डिसीजन, इस निर्णय पर, इन दियर ओन इंटरेस्ट, अपने स्वयं के रुचि के। तो यह जो कमिटी है यह जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हैज है या जो कमिटी है वह एक समूह के रूप में यानी कलेक्टिव नाउन के रूप में वर्क करेगा तो यह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह अगर अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में अगर कार्य करेंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो समिति है अपने स्वयं के रुचि के, अलग अलग रुचि है, तो इसका मतलब यह आपका जो हैज है यह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा बल्कि प्लूरल रहेगा क्योंकि अलग अलग है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, जहाँ पर हमारा हैज है वहाँ पर हमको क्या करना होगा, हैव का प्रयोग करना होगा क्योंकि अलग अलग रुचि है यानी भिन्न भिन्न है। इसी तरह आपका जो जूरी है यानी पंचायत, इसके साथ भी सेम यही प्रक्रिया चलती है। अगर कलेक्टिव के रूप में यानी कलेक्टिव नाउन के रूप में है, एक समूह के रूप में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। लेकिन अलग अलग रहेगा तब आपको क्या करना होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो द जूरी वाज डिवाइडेड यानी पंचायत वाज डिवाइडेड, विभाजित हो गई, इन इट्स ओपिनियन, अपनी मतों में विभाजित हो गई। इसका मतलब है एंड कुड नॉट एग्री एट द वर्डिक्ट, और फैसले पर सहमत न हो सकी। यानी अलग अलग विचार है, अलग अलग मत है, इस वजह से हम लोग का यह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो वाज की जगह हमको क्या करना होगा, वर का प्रयोग करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवर रूम से रूप, तो यहाँ पर रूम के साथ देख सकते हैं जो कि निर्जीव है, एपोस्ट्रोफी यस लगा है, तो इसका मतलब है कि हमको ऑफ का प्रयोग करके एपोस्ट्रोफी यस को हटाना होगा। आवर रूम से रूप यानी हमारे कमरे का छत, लिक्स मतलब टपकता है, बेडली अत्यधिक, इन द रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु के मौसम में। तो हमको ऑफ का सहारा लेना होगा, तो लिखना होगा द रूफ ऑफ माई रूम, द रूफ ऑफ माई रूम, इसके बाद लिक्स, अब बाकी सब वैसे ही आगे आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद और आगे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। तो देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस, घर में अच्छे फर्नीचर्स हैं। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फर्नीचर जो है हमेशा सिंगुलर होता है और हम यहाँ से आर को क्या कर देंगे, ईज में चेंज करेंगे, यानी कि हमको ईज लिखना होगा आर की जगह, और जो हमारा फर्नीचर है उसमें से यस को क्या करना होगा, हटाना होगा, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वह है आई गेव हर अ 10 रुपीस नोट, मैंने उसे एक 10 रुपए का नोट दिया, तो रुपीस में से यस क्या हो जाएगा, हट जाएगा क्योंकि एक ही 10 रुपए का नोट दे रहा है। इस वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो रुपीस है उसको केवल रुपी ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आई लाइक किड्स पोएट्रीज, मैं किड्स के पोएट्रीज को पसंद करता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं पोएट्रीज लिखा है, तो पोएट्री हमेशा होता है जो सिंगुलर में होता है, तो हमको क्या करना है, उसको सिंगुलर रूप में लिखना होगा। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा पोएट्री, ठीक है। आई लाइक किड्स पोएट्री, यानी मैं किड्स के पोएट्री को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यह हो गए जो भी आपके 33 क्वेश्चन थे उनके आंसर। इसके बाद जो 34 वाला क्वेश्चन है, यानी जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 1 क्वेश्चन फॉर यू, जो मैंने रेड कलर में लिखा है, स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो इस वाक्य में क्या गलती है, आपको कमेंट के माध्यम से अपना आंसर सेंड करना है। क्वेश्चन है आई एट अ लॉट ऑफ फिशेस, मैंने अनेक मछलियों को खाया। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इसका जो आंसर है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। तो अगर आपका किसी प्रकार का और क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे जरूर पूछिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो स्टूडेंट्स ये थे नाउन एरर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से यह सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई आपका क्वेश्चन है या फिर कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।